यहां यामुनाचार्य जी महाराज पालकी में बैठ करके कोलाहल पंडित से पांडे राजा के नगर में शास्त्रार्थ करने निकले। तो यामुनाचार्य जी की विद्वत्ता तो थी, उनके कई शिष्य आगे पीछे चल रहे थे पालकी के। तो अटारी पर खड़े होकर के राजा रानी दोनों देख रहे थे। कहते हैं यामुनाचार्य जी ने पालकी की पर्दे में से नेक बाहर झांका तो उनके मुखमंडल का तेज देख करके रानी इतनी प्रभावित हो गई और राजा से बोली, शास्त्रार्थ बाद में होगा, मैं पहले ही बताती हूं, आज तुम्हारा अभिमानी कोलाहल पंडित हारेगा और ये हराएंगे, क्योंकि इनके मुखमंडल का जो तेज है, मुखमंडल का जो प्रताप है, उससे ये बात सिद्ध हो रही है कि ये बहुत बड़े विद्वान होंगे। तो राजा बोला, बड़े बड़े विद्वान आए यहां पर, लेकिन हमारे पंडित कोलाहल के आगे सब ध्वस्त हो गए, सब नष्ट हो गए। अभी अभी देखते हैं कितना विद्वान है। रानी बोली, ऐसे नहीं, आज तो आप शर्त लगा लीजिए मुझसे, यही जीतेंगे। राजा बोले, अच्छा इतना विश्वास? बोले हाँ, इनके मुखमंडल का तेज अद्भुत है। राजा बोले, क्या शर्त लगेगी फिर? रानी बोली, अगर ये जीत गए, अगर ये हार गए तो मेरी हार मानी जाएगी और मैं हार करके आपको वचन देती हूं, मैं पत्नी और रानी पदवी का त्याग कर दूंगी, जैसे अन्य दासियां राजभवन में रहती हैं ऐसे रहूंगी और जीवन भर आपके दासित्व को स्वीकार करूंगी। राजा बोले, इससे हमको प्रसन्नता तो नहीं। बोले, आपकी प्रसन्नता के लिए नहीं, मैं इनके लिए ये करूंगी। अगर ये हार गए तो मैं जीवन पर्यंत रानी भेष में नहीं रहूंगी, दासी बन करके रहूंगी। लेकिन अगर ये जीत गए तो आपको अपना आधा राज्य इनको देना पड़ेगा। राजा रानी के कॉन्फिडेंस को देख करके राजा भयभीत हो गए। बोले कि आप सच में इतनी बड़ी बात कह रही हैं? बोले कि हाँ, वचन दीजिए। राजा बोले, मुझे भी अपने कोलाहल पंडित पर भरोसा है, वो जीतेगा। आहा, हमारे आचार्य चरण जैसे ही पहुंचे हैं, अभी तक ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किया इनको, अभी तक ये आचार्य नहीं बने थे, अभी तो ये सामान्य विद्वान थे बस। लेकिन ठाकुर जी क्यों प्रभावित हो गए, क्यों स्वीकार किया, उसके लिए कथा सुनना बहुत जरूरी है।